19 देखते हैं आज। इसमें जर्नल एंट्री बनाना है और कैपिटल अकाउंट भी खोलना है। तो पहले हम जर्नल एंट्री बना लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म। एक्स ने लोन लिया है फर्म से, लोन दिया नहीं है फर्म को, लोन लिया है, तो भी तो उससे कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट होगा। तो एक्स, इसमें एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं और एक्स का डेथ हो रहा है। एक्स की मृत्यु 1 अप्रैल 19 को और 31 मार्च 19 को साल ख़त्म हो रहा है, यानी पहले दिन ही इनकी मृत्यु हो गई। तो पीएल सस्पेंस का यहाँ सवाल नहीं है। एक्स कैपिटल अकाउंट DR टू एक्स लोन अकाउंट, कैपिटल में भेज देते हैं 30,000। being loan to X debited to his capital account। अब गुडविल का एंट्री होगा। गुडविल के बारे में इसमें लिखा है कि पिछले 3 वर्षों का औसत लाभ का दुगुना होगा। तो 3 वर्षों का औसत लाभ हम निकालेंगे 55,000, 48,000, 65,000। वर्किंग नोट में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आप कर लेंगे तो 56,000 आएगा, उसका दुगुना 1,12,000 होगा। अब मिड साझा एक्स का हिस्सा कितना है? इन लोगों का लाभ आने का अनुपात है 1/2, 1/4, 1/4, मतलब हो जाएगा 2:1:1। 2/4 इसका हो रहा है, ये आधा। 1,12,000 का आधा 56,000 गुडविल में हिस्सा होगा एक्स का। वाई और जेड की कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करेंगे तो वाई और जेड का न्यू रेशियो 1:1 है, इक्वल है, तो गेनिंग भी इक्वल होगा। तो उसका एंट्री करते हैं। वाइज कैपिटल अकाउंट DR जेड्स कैपिटल अकाउंट DR टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो 56,000 इसका शेयर आ रहा है, तो 28,000 इक्वल होगा। बीइंग एक्स शेयर ऑफ गुडविल डेबिटेड टू वाइज एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट। चलिए, गुडविल का भी हमने एंट्री कर दिया। अब लिखा है उपलब्ध रोकड़ शेष को फ्री होल्ड संपत्ति पर बैंक से ऋण लेकर, यानी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को लोन रख के हम बैंक से लोन लेंगे और डिसीज पार्टनर के उत्तराधिकारी को हम पेमेंट करेंगे, क्लियर कट लिखा है। तो कितना लोन लेना पड़ेगा हम ये देखते हैं। कितना है एक्स का ओपनिंग बैलेंस? 1,56,000 गुडविल में हिस्सा मिला, 1,56,000। यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल सस्पेंस नहीं है, छोड़िए उसको। 1,56,000 में से लोन वाला जो डेबिट हुआ कैपिटल 30,000 कट जाएगा,
1,26,000 रुपया चाहिए इसको पेमेंट करने के लिए, इसके उत्तराधिकारी को। और हमारे बैलेंस शीट में क्वेश्चन में 10,000 पहले से, यानी बैंक से हम लोन लेंगे 1,16,000। तो बैंक अकाउंट DR टू बैंक लोन अकाउंट 1,16,000 बैंक लोन टेकन फ्रॉम बैंक। अब आते हैं कि हम पहले उसके उत्तराधिकारी को, उसके पूंजी खाते के बैलेंस को उत्तराधिकारी खाते में ट्रांसफ़र करते हैं। तो एक्स कैपिटल अकाउंट DR टू एक्स एक्सेक्यूटर्स अकाउंट, 1,56 में से 30 गया 1,26,000। being balance of X capital account transferred to his executor's account। आप पेमेंट कर दें एक्सिक्यूटर को, एक्स एक्सिक्यूटर्स अकाउंट DR। तो जितना कैश है वो कैश से पेमेंट करें, जो बैंक में उसको बैंक से पेमेंट करें। टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट 1,26,000 कैश में डाल दें 10,000, बैंक में 1,16,000। बैंक पेमेंट मेड टू एक्स एक्सिक्यूटर। अब एक्स का कैपिटल अकाउंट भी आप खोल लें। Date, particulars, JF, amount, date, particulars, JF, amount, CR और ये दिया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम बैलेंस BD लिखेंगे, बाई बैलेंस BD ₹1,00,000। अब एंट्री देखकर आप पोस्टिंग करिए, एक्स कैपिटल टू एक्स लोन है। एक टू एक्स 30,000। यहाँ कैपिटल क्रेडिट है तो क्रेडिट में पोस्टिंग करते हैं, बाई वाइज कैपिटल बाई जेड्स कैपिटल।
कितना होगा दोनों में 28,000। अब एक्स कैपिटल डेबिट है तो हम डेबिट में डाल देते हैं टू एक्स एक्सिक्यूटर्स अकाउंट। ये कहाँ से आया भाई? ये बैलेंसिंग फिगर है 1,26,000। पेमेंट इसके खाते में नहीं दिखाएंगे, पेमेंट हमने एक्सिक्यूटर किया है और हम एक्स कैपिटल अकाउंट खोले हैं। एक्स एक्सिक्यूटर का जब अलग से खाता खोलेंगे वहाँ हम पेमेंट दिखाएंगे। टोटल 1,56,000, 1,56,000। इस तरह से हमारा खाता बंद हुआ। इसमें सीडी नहीं आएगा क्योंकि इसके बैलेंस को हमने ट्रांसफ़र कर दिया है उत्तराधिकारी के खाते में। तो ये जनरल एंट्री और ये खाता ना हुआ। अब जाकर ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ। अब फिर हम अगले क्लास में देखेंगे।